ओम हरिओम गणपते नमो नमः गजानन भूतगणादिसेवितं कपितं भुवनचारुष्टुमात्म शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं गजमः सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दीपज्योति ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपहृत मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते ओम हरि नमः स्वस्ति श्रुतिमैन्द्रो प्रदत्तवाः स्वस्तिनः पूषा वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु स्वेदकश्वा प्रतिज्ञं पयोषधीरो पयोदिजं सर्के पयोधाः पयस्पतिः प्रतिचाः चन्द्रमाय ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो संपते स्तो विष्णो शूरसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णुदेवा ॐ देवता वातो देवता सूर्यो देवता ॐ यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोचः शान्ति नशपत्याः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधीश शान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव शवितुर्दानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ इमां रुद्राय तवशे तपदिने चैतिराज प्रभरामहे मति ॐ यथा संसविपदे चतुष्पदे विशम्भुषं ग्रामे अस्मिन् रातुरमाः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियप्रतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशोममाहं जानि गर्वधं त्वं जासि गर्वधं ॐ नमे गणपति दशवो नमो नमः विरूपेभ्यः रूपेभ्यशवो नमो नमः ॐ शुमाकशदन्तश्च कपिलोकजिकण्ठः लम्बोदरश्च विघ्नासो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वयशतानि नामानि व्यापडेदर्शनादपि विद्यारम्भे च प्रवेशे निर्मे यश माता उमा देवी पितयश मेत्राः मुष्कोः चाम्पातु विनायकाः ॐ शुक्लं भद्रं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोः शान्तिः ॐ विनायकं ब्रह्माण्डं प्राप्तं सरस्वती ब्रह्माय सर्वकार्यार्थसिद्धे ॐ गणेशाय नमो शीर्षेकम्बिकाभ्यां नमो नमः सर्वधीमहि गौदिव्यै नमो नमः ध्यानदुर्व्यापि ध्यानार्देष्टां पुष्पां समर्पयामि ॐ हरिओम श्री हेलो हेलो सभी सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण करें और सर्वप्रथम गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गौ माता गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरुजन बाबा गौ प्रतिष्ठानंद जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारी प्रेरणा, वह सभी हमारे गौ भक्त जिन्होंने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में हमारे बड़े गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार बढ़ चढ़कर अपने निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत करके आज स्वामी करपात्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने अथवा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत की थी 1966 आंदोलन के रूप में। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे वर्तमान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में हमें यह सानिध्य का मौका मिला, हमें सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।
कि हम इस पुनीत कार्य में शामिल हो सके। और इसके लिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे को ऐसे कार्य के लिए चुना गया। हमारे महाराज श्री द्वारा भगवती की कृपा से और विधि का विधान। सबसे पहले हम सभी को इस बात का हर्ष होना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए भगवती ने चुना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के प्रारब्ध, हमारे पुण्य कर्म, हमारे माता पिता के पुण्य कर्म की वजह से ही आज हम सभी यहाँ एक जगह पर उपस्थित हैं और सभी की एक ही मानसिक इच्छा है कि गौ माता को भारत देश में राष्ट्र माता का दर्जा मिले सबसे पहले, और गौ हत्या संपूर्ण तरीके से बंद हो इस धरती पर। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो 26 अक्टूबर का कार्यक्रम था दिल्ली के अंदर, उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम, जिससे महाराज श्री का भी खुशी हुई कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं दिन रात, और उनके साथ दिन रात हमारे स्वामी जी, उन्होंने इस कार्य में बहुत पूरे लगभग 36 प्रदेशों में गौध्वज की स्थापना की। वो उनका कार्य था, उन्होंने करा, मगर अब आगे क्या। तो उसी क्रम में आगे हमारे ऊपर दायित्व है कि हम इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाएं। एक समय समझ पाऊंगा कोई हमारे भाई होंगे शायद। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। तो उसी क्रम में अब हम आगे गौध्वज की स्थापना करेंगे। आज हमारे इस मंदिर में माता जी की कृपा से गौध्वज की स्थापना हो रही है, और हम इस गौध्वज को क्यों लगा रहे हैं, ये 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रतीक है हम सभी के लिए कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं, और ये ध्वज हमारे को निरंतर ये स्मरण कराएगा कि गौ माता को हम राष्ट्र माता मानते हैं, और गौ माता के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हमारे लिए सहनीय नहीं होगा। तो उस उद्देश्य से ये गौध्वज की स्थापना की जा रही है, ताकि हमारे समाज में ये मैसेज जाए, ये संदेश पहुंचे कि गौ माता का सम्मान हमें करना है। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं गौ माता की दयनीय हालत, सड़कों पे कूड़ा खाते हुए, रोडों पे ट्रैफिक जाम में, उन सब चीजों को हमें अपने अपने प्रयास से बंद करना है। क्योंकि जब भावना हमारे अंदर जागती है किसी चीज या किसी चिन्ह को देख के, उसका सीधा सा यह एक संदेश होता है कि यानी कि हमें ये चिन्ह दिखा, यानी कि वहां पे हमें को स्मरण हो कि हम किस कार्य में लगे हुए हैं। जी सोन भाई, पहुंच गया? हेलो हेलो, ऊपर आ जाइए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। हाँ जी हाँ जी, एंटर करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। तो अब थोड़ी ही देर में सबसे पहले गौध्वज लगाया जाएगा हमारे मंदिर के ऊपर शिखा पर, और जितने भी गौ भक्त हैं उनके लिए माता जी और बाबा गौ प्रतिष्ठानंद जी के द्वारा उनको सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही ये मैसेज जाएगा कि अब हम सभी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से तैयार हैं कि किस प्रकार हम अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में इस बात की चर्चा करके ये संदेश पहुंचाएं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन पूर्व से ही चल रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि जी आइए अंदर आइए। तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि हमें सबको ये बात बतानी जरूरी है, क्योंकि अब हम जुड़े हैं, हमें मालूम है, मगर हो सकता है हमारे पड़ोसी को नहीं पता, हमारे किसी बंधु को नहीं पता, हमारे किसी भाई को नहीं पता, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। आज हमें पता है, इसलिए हम यहाँ हैं। तो सबसे पहले ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि किस प्रकार
गौ माता के इस आंदोलन को हमें शक्ति देकर अपने गुरु महाराज जी को की शक्ति को बढ़ाना है। जितने भी हमारे धर्म गुरु, हमारे गुरुदेव, हमारे पूजनीय सम्माननीय जितनी भी विभूतियां हैं, उनकी शक्ति हम जन प्रतिनिधि से बढ़ा सकते हैं। जितनी भी जनसंख्या हम इस कार्यक्रम के अंदर बढ़ा पाएंगे, उतना ज्यादा ये कार्यक्रम बलशाली होगा। और जहां पे बल होता है, जी, तो जब तक हमारे पास संख्या बल नहीं है, तब तक हमारा ये कार्य अधूरा माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सदस्यों से हमारी बात होती है, दिन रात हम इसी की चर्चा करते हैं, तो हमारे मुंह पे कह दिया जाता है कि भैया आप लोग थोड़े से मुट्ठी भर लोग ही तो ये बात कह रहे हैं, मगर जनसंख्या तो इस बात के समर्थन में नहीं है। कोई नहीं, बैठने दो। तो हमारे मुंह पे ये बात कह दी जाती है कि आप मुट्ठी भर लोग, अधिकांश लोग इस बात की चर्चा भी नहीं करते, तो इसीलिए ये कार्य नहीं हो रहा है। तो आज हमारे को सबसे पहले जनसंख्या पे तो इसीलिए हमारे को जनसंख्या की बहुत आवश्यकता है। जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है और हर घर में इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, धर्म सम्राट, हमारे गुरुदेव, हमारे अद्वितीय सम्माननीय लोग इस कार्य को आगे लेकर अपने कंधों पे बोझ लेकर चल रहे हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमारा सर्वप्रथम ये दायित्व होता है कि हम अपने गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। अगर उन्होंने कहा है कि गौ माता की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, इसका मतलब ये अति आवश्यक है, तभी उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। अगर इस कार्य के अंदर कोई बात नहीं होती है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, तो क्या जरूरत थी आज सारे महात्माओं को सड़कों पर आकर इस आंदोलन को सड़कों पे उतारने की? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज जनता को जब तक इस बात का संदेश नहीं पहुंचा, सरकारें आज नहीं तो कल इस कार्य को करेंगी, मगर हम सरकारों पे निर्भर होकर घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते। क्योंकि ये कार्य हमारा है, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, गौ माता हमारी है, और हमारे को ही जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर दायित्व है कि हम अपने धर्म को किस प्रकार बचाए रखना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ दिन भर दूसरे कामों में व्यस्त होकर ऐसे ही जाने दें इन सारे विषयों को? ये मुख्य विषय है हमारे सनातन धर्म को संरक्षित करने का। जब तक हमने गौ माता को संरक्षण नहीं दिया, तब तक हमारे सनातन धर्म की कोई भी परिभाषा नहीं है। क्योंकि सारे हमारे पूजनीय देव गौ माता में बसते हैं, और गौ माता का ही अगर आज हाल बुरा है, सिर्फ सुबह एक रोटी निकाल देने से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आज राम राज्य होता, उस समय पे एक रोटी निकालना अच्छा था, क्योंकि उस समय पे सभी लोग गाय के बारे में जानते थे, गाय के विषय को जानते थे और गाय के महत्व को जानते थे। परंतु आज का समय वो नहीं है। सिर्फ माताएं बहनें सुबह रोटी तो निकाल देती है, मगर उस घर के जो और सदस्य हैं, उनको जब तक गौ माता के बारे में नहीं पता, तो उस रोटी का भी कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारी गौशालाओं में निरंतर विजिट करते हैं, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। अगर वो सारी फोटो वीडियोज आपको देखने पड़ जाए रोज, तो शायद आप रोटी भी खाना छोड़ देंगे, इतनी बुरी हालत है। तो इस स्थिति को समझते हुए, इस गंभीरता को समझते हुए कि घर घर तक गौ माता की बात को पहुंचाना, नया ध्वज क्या है इसके बारे में बताइए, तो वो हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र के लोग हमसे पूछेंगे, और तब हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि इस प्रकार का इतना बड़ा आंदोलन सड़कों पे है और आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है, मगर आप भी इसमें आहुति दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अब गौध्वज का समय है। महाराज जी गौध्वज करेंगे माता जी मिलकर, उसके बाद हम कुछ सम्मान वितरण होगा और आप सभी से उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। महाराज जी से मैं आग्रह करता हूँ अपने 2 शब्द
हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम इस कार्य को और शक्ति के साथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गौ माता, गौ माता। गौ माता राष्ट्र माता अभियान की संयोजक आदरणीय माता जी बाबा बालकनाथ इस मठ की पीठाधीश्वर राजेश्वरी देवजी माता जी को प्रणाम करता हूँ और उनके साथ हमारे दक्षिण दिल्ली से सांसद सुदीप जी, पश्चिमी दिल्ली से आए हुए अमित जी, अग्रवाल जी, जसपाल जी और सभी गो भक्त जो आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप सब, मेरा मानना है कि आप लोग जो भी आज इस गौ सभा के अंदर आए वो कोई साधारण लोग नहीं है। साक्षात प्रभु के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही आज आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए। भाई सुदीप जी ने भी कहा संख्या बल के बारे में, ठीक है, संख्या बल भी अपना एक अलग महत्व रखती है। उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो 36 प्रदेशों में गए, साथ में माता जी गई, गोपाल मणि जी गए और बहुत सारे साधु संत 100 महीने की यात्रा करके दिल्ली आए। ये परमपिता परमात्मा की ही असीम कृपा थी कि उन्होंने इस यात्रा को, मेरा मानना है कोई साधारण इंसान उस यात्रा को नहीं कर सकता जो इन्होंने वो पूरी करी। प्रदेश में जाकर गौ ध्वज की स्थापना की, निरंतर यात्रा करते हुए मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी। 2 घंटे, कभी 1 घंटे, 3 घंटे मात्र इतना सा विश्राम मिलता था और फिर अगले प्रदेश की तैयारी हो जाती थी। उसी के अंदर गौ माता राष्ट्रमाता गौ ध्वज स्थापना को मानकर शंकराचार्य जी, पूज्य गोपाल मुनि जी और भी संतों का, सबका यही रहा कि एक ऐसी जागृति अपने सनातन धर्म के अंदर पैदा कर दी जाए कि हमारी गौ माता हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। हमारी आस्था हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर गौ माता के प्रति, और आज जो उसका अनादर हो रहा है कि कहीं यदि कोई डेयरी पालन करने वाले हैं, दूध निकाला उसको छोड़ दिया और फिर वो उसको हम देख रहे हैं कि भाई कूड़े के ढेर पे, ये रुकी कैसे? सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बार हम लोग गए, लेकिन वहां भी जो दूसरी एक लॉबी है उसने इतना पैसा खर्च किया कि वो जजों से जो डिसीजन उन्होंने कोई बदलवाती है। तो उन्होंने प्रयास किया कि भाई अब ये कोशिश करते हैं कि एक गौ ध्वज की स्थापना करके एक मन में जन जागृति लाएं, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लगभग समस्त भारतवर्ष के अंदर जिनकी सनातन धर्म में आस्था है वो गौ ध्वज के बारे में जान चुके हैं, उसके महत्व। ये बात ठीक है कि सरकार बहुमत का फैसला मानती है। हमारा लक्ष्य है कि 33 करोड़ जिस दिन हमारे गोभक्त हो गए तो सरकार उसी दिन गौ माता को राष्ट्रमाता का स्थान दे देगी। एक मोर जो एक पंछी है, राष्ट्रीय पंछी है हमारा, उसकी हत्या करने पर आजीवन कारावास पर भारी अर्थदंड की व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो हम लोग ये मानते हैं कि यदि गौ माता को, गोवंश को राष्ट्रमाता का स्थान मिल जाएगा तो उसकी हत्या तो करनी बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये जो आज उनके साथ बर्ताव करते हैं, गलियों में खोल देना गायों को और फिर गायों का सड़कों पर घूमना जिसकी वजह से दुर्घटना भी हो जाती है, ये सब बंद हो जाएगा। तो एक कानून बन जाने से जो कार्यपालिका है उसको कार्य करना पड़ेगा और उसका पालन भी कराना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप जो आज एक अनिच्छा हो गई है गौ माता के प्रति, हम लोग देख के निकल जाते हैं, गाड़ी में जा रही है, स्कूटी पैदल भी जा रहे हैं कि भाई कचरे फेर के निकल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसकी रोकथाम का एकमात्र उपाय गौ माता राष्ट्रमाता है। जिस दिन राष्ट्रमाता
बन जाएगी, उसी दिन से इन सब चीजों पर रोक लग जाएगी। अभी जनवरी के अंदर प्रयागराज में कुंभ है, माता जी उस बारे में आपको जानकारी देंगी। तो परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे बहुत से प्रदेश है उनके अंदर गोपालन पर रोक लगा दी है, तो कम से कम हम ये मानते हैं कि भाई ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कहीं किसी मंदिर है बहुत दूर है, हम जाने में असमर्थ हैं, तो उसके ऊपर शिखा के ऊपर लगा हुआ ध्वज में अगर हम देख लेते हैं तो हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि गोपालन नहीं कर सकते, तो अपने घर पे गो ध्वज की स्थापना करेंगे और गो ध्वज की स्थापना करने से रोजाना उसको प्रणाम करेंगे, तो जो पुण्य गोपालन का होता है वो भी हमें प्राप्त होगा। बाकी सब बातें सुधीर जी ने भी आपके सामने रखी है। फिर भी यदि जो हमारे जाए और जो भी यथासंभव हम और अर्थ से उनकी सहायता कर सकते हैं गौशाला चलाने वालों की, वो हमें करनी चाहिए। और अब मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगामी कार्यक्रम की जो जनवरी में कुंभ में होने वाली है और गोध्वज के बारे में आपको इस बारे में मार्गदर्शन देंगे। सही मेरे साथ बोलेंगे, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। मंच के स्थान पर उपस्थित माता जी को नमस्कार, बाबा जी को नमस्कार, और जो सूक्ष्म उपस्थिति इस सभा मंडल में है उन सभी सूक्ष्म आत्माओं को भी नमस्कार। अनादिकाल से गोपालन भी होता रहा है और संत समाज गो रक्षा के काम में लगा हुआ है, और गुलामी के कालखंड में इसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। जब हमारा देश गुलाम हुआ, मुगलों ने आक्रमण किया, तो ये जो प्रथा चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी, उसका खंडन हुआ। और 1966 में करपात्री महाराज जी ने संसद के सामने जो वचन दिया कि आने वाले समय में हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, और उस यात्रा को जो शुरू किया, आप सभी के सहयोग से मुझे भरोसा है कि वो यात्रा आगे चलती रहेगी निरंतर प्रवाह से, जैसे गंगा चलती है अविरल, इस प्रकार से आप सभी लोगों का प्रयास उसमें एक दिन सफलता के चरम पर हमें लेके जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी के शब्दों को। और मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में सोमेश अग्रवाल जी, पूज्य स्वामी जी के भक्त, उनके शिष्य, आकर हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें गौ आंदोलन और गौ माता प्रतिष्ठा। तो स्वागत करता हूं मैं हमारे भाई सोमेश अग्रवाल जी का। हर हर महादेव। गुरु जी को सादर नमन। गुरु जी ने जो ये उठाया है गौ हत्या बंद करने के लिए, ये तो हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है। गाय को जिसने नहीं पूजा उसने किसी को नहीं पूछा, ना अपने माँ को पूछा, ना उन्होंने अपने पापा को पूजा। सभी देवी देवता का पूजा व्यर्थ है अगर हमने गाय की हत्या नहीं रोकी तो। जो भी गाय का हत्या करता है किसी भी रूप में, उसको सीधे तत्काल फांसी का सजा होना चाहिए, कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे अरब कंट्रीज में होता है ना, वैसा ही होना चाहिए। उस पर 302 का मुकदमा क्यों नहीं होगा? क्यों उसको सरकारी जमानत बना करके बिरयानी खिलाया जाता है? क्यों गौ रक्षकों जो इतना सारा रात दिन मेहनत करके इन लोगों को पकड़ता है, कसाईयों को, उन लोगों को पुलिस क्यों मारता है? क्यों हरास कर कसाईयों को क्यों छोड़ा जाता है? क्या ये वसूली का धंधा नहीं बंद होना चाहिए देश में? मेरा सबसे आग्रह है, इसके लिए सब लोग एकजुट हो। किसी भी हाल में इस भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के गौ सांसद श्री अमित यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार हम सभी के गौ माता के संदर्भ में दो शब्द कहें। सत्य धर्म का नाता है,
सत्य धर्म का नाता है। महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, माता श्री को भी प्रणाम, और यहाँ जितने भी है सभी मेरी माई रानियों को प्रणाम। माता जी, हम हिंदू गाय को माता बोलते हैं, पहले रोटी भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखो कि गाय रोड पे कूड़ा खा रही है। जिस गाय के बिना हिंदुओं के एक भी संस्कार पूरे नहीं होते, वो गाय रोड पे कूड़ा खा रही है। तो मैं तो माता जी हर समय मेरे को यही चिंतन बनता, हम हिंदू कैसे हिंदू हैं भाई? रोड पे तो गायों को हम ही छोड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं तो माँ बोल रहे हैं, हम ही रोड पे छोड़ रहे हैं, तो हम ही अपने धर्म से भ्रष्ट हैं। जबकि गाय के बिना तो हिंदू धर्म तो खड़ा ही गाय के ऊपर है। तो बस मेरे को तो माता जी हर समय यही लगता है, कुछ भी करके ये काम को हम सबने मिलके बल देना, इससे बड़ा काम और कोई धर्म का है ही नहीं। ये गाय भी तो मंदिर है माता जी, जिसमें सारी देवी देवता है, भगवान शंकर स्वयं मस्तक पे है, इस चित्र में भी विराजमान है, सब कुछ है, लेकिन फिर हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? समझ से बाहर बात है। गंगा जल लेने जा रहे हैं, वो भी गोमुख से, तो सब कुछ ही इसमें है। तो हम दाएं बाएं लेफ्ट राइट जाने का हमें कोई औचित्य ही नहीं बढ़ता। और आज जो संतों ने ये बीड़ा उठाया है, मेरे को तो लगता है इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। माता जी, ये जीवन धन्य धन्य हो रहा है। पिताजी मेरे 3-3.5 साल बीमार थे, मैं निकल नहीं पाया, लेकिन एक अंदर एक लगातार मेरे को पीड़ा बढ़ी हुई थी। मैं वृंदावन का भी पूरा देख रहा था, आप लोग यात्राएं आपकी जितनी भी चल रही थी एकांत में माता जी, बस मेरा पूरा फोकस ये था कि आगे जैसे भी कोई योग बना तो अपने मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना है। और बस माता जी मेरे को और कुछ नजर नहीं आ रहा, जहां गाय की बात होगी अपने वहां पे पहुंचना है। और पश्चिमी दिल्ली से महाराज जी ने माता जी सांसद बना दिया, अब उधर ही 45 से 50 गांव माता जी, वहीं पे मैं लगातार ये योजना बना रहा हूं कि भाई कैसे ये गाय की बात आगे बढ़े। गाय के लिए ठीक है माता जी, कितनी हम एम्बुलेंस बना ले, कितने हॉस्पिटल बना ले, फिर भी गाय रोड पे माता जी। तो एक ही समाधान लग रहा है कि भाई लोगों के बीच जा जाके उनको हर संडे टू संडे अपने जैसे घूमते हैं ना माता जी सुबह सुबह, तो वो घूमना वही है कि भाई हर गांव को पकड़ लो, 50-100 बाइकें या गाड़ियों से जा जाके और सबके बीच में ये बात करनी है। क्योंकि हो ही रहा माता जी कि जैसे गाय तो ले गए, एम्बुलेंस तो कल बना देंगे माता जी, गाय तो ले गए, लेकिन वो उसको ठीक करके फिर रोड गई। तो इसका असली समाधान ये है, देखो माता जी, अगर हमारी आस्था श्रद्धा बची होती तो गाय रोड पे नहीं होती। तो अब तो ये माता जी मेरे को लगता है गाय तो सिर्फ कानून के लट से बचेगी अब बस। क्यों? पुलिस प्रशासन उसको रोकेगा, जैसे मोर के लिए कानून बना हुआ पूरा राष्ट्रीय ध्वज सारी चीज, वो ऐसा कोई कर नहीं सकता। और वही है, जब गाय के लिए कोई सख्त कानून बन गया तो माता जी फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये तो ये है कि इन सब गायों के ऊपर नंबर पड़ जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन छोड़ के दिखाएगा। सब मिलके गाय की बात को आगे बढ़ाना है, महाराज जी के चरणों में बैठ के उनको लगातार अच्छे से सुनने का काम करना है, और ये गाय की बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और मेरे को नहीं लगता एक हिंदू के लिए इससे बड़ा कोई काम कोई हो सकता है। यही है सब कुछ, इस ये मंदिर है, यही मंदिर है, असली मंदिर यही है। माता जी मेरे गांव में 8-10 मंदिर है, वहां भी मैं ये कहता हूं भाई ये मंदिर तो ठीक है बना दिए, अब असली मंदिर है ना, उसको बनाने का काम के लिए ताकत लगाओ। यदुकुल में भी जन्म मिला है, अपने कुल की परंपरा भी निभाओ। वैसे तो माता जी ये गाय सबकी है, पर थोड़ा सा हमें ये लगता है कि भाई ये हमारे पीछे भी खड़ी है यदुवंशियों के, तो वहां पे कम से कम हमारे 20-22 गांव भी है, तो वहां लगातार मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। और एक ही बात कि भाई गाय के लिए आप आ जाओ, ये रोटी देने तक सीमित मत रहो, गाय की बात को सारे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, हम तो यहाँ गाय नीति करने आए, हमारा और कोई काम नहीं। जिस दिन ये काम पूरा हो गया हमारा काम खत्म, अपने काम में मस्त हो जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मयूरादिगुडं महागुडवाक्यं मनोहारि देहं महाचिन्तरूपं मयि देवदेवं महादेवभावं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालम्। गुरु मापति महादेव की, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त पितर देवताओं की, समस्त स्थान देवताओं की, समस्त ऋषि मुनियों संत महात्माओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माँ गौ माता, गौ माता, गौ माता, गाय हमारी देश धर्म का, गाय हमारी देश धर्म का। करा गुरु महाराज जी दा इन्होंने गा माता के रास्ते हमारे बीच में बाबा गौ प्रतिष्ठान जी महाराज नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको इतनी समझ आ गई है कि हमने अपने जीवन को सार्थक करना है। कई जन्मों के बाद, यूं कह दूं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। और ये इसलिए मिलता है कि हम जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप को नष्ट कर दें और आगे के लिए अपने जीवन को सार्थक कर लें, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो यह जो सौभाग्य हमें मिला है गौ माता की सेवा का, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है, इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है जीवन को सार्थक बनाने का। गौर से सुनना, बड़े काम की बातें हैं। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, कोई तप नहीं है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो विचार करो कि ये गौ माता का काम हमारे समय में हो रहा है और इतने ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता का काम कर रहे हैं, वो सब सौभाग्यशाली हैं। और जितने सोए हुए हैं उनसे भाग्यहीन और कोई है ही नहीं। माने मनुष्य होकर जिनको ये बात समझ नहीं आई कि हमारी माँ का निरादर हो रहा है, हमारी माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी माँ को काटा जा रहा है, हमारी माँ गलियों में घूम रही है, रूह कांप जाती है। जिस माँ के भीतर, जिस माँ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। विचार करो, थोड़ा गहराई से सोचना, विचार करना। जितने देवी देवता हमारे हैं, जितने हमारे पितर देवता हैं, जितने हमारे जो देवी देवता हैं, सब गौ माता में वास करते हैं। पितरों को पिंड देते हैं, किसके माध्यम से उनको पहुंचता है वो? गौ माता। गौ माता सब जानते हैं, सबको पता है। कोई अनभिज्ञ है तो बता दे, नहीं संकोच होकर।
बिल्कुल पूरा अच्छी से स्पष्ट कर देंगे हम आपको इस बात को। किसको पिंड देते हैं? हमारे पितर प्रसन्न हो जाए, हमारे पितरों की संतुष्टि हो जाए तो गौ की पूजा होती है। पितरों के नैवेद्य, पितरों का तर्पण करने के लिए गौ पूछ को पकड़ा जाता है। पितरों की संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए गौ माता को पिंड दिया जाता है। किस गौ माता को? ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कथा सुन के कपड़े झाड़े तो उनके जल पड़ो, ये पता होना चाहिए। किस माँ की पूजा करने से, किस माँ की पूछ पकड़ने से पितरों को तर्पण दिया जाता है? जो भारतीय नस्ल की गाय है, जो रामा गाय है, जो वेद लक्षणा गाय है, ये उस गाय की बात कर रहे हैं हम, उस माँ की बात कर रहे हैं जो इस पृथ्वी का चेतन स्वरूप है। हम उस माँ की बात कर रहे हैं। जिस धरती पर हम रह रहे हैं, हम कहते हैं भारत माता की, बोलो भारत माता की। कौन है वो भारत माता? जब ये भारत माता, जब ये पृथ्वी माता करती है और हमारी जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, वो बिना गाय के हो सकता है? क्यों उसमें गाय की जरूरत है? बताइए, क्यों गाय की जरूरत है? सभी देवता का वास है। एक बात तो ये ठीक है, ये सब हम बोल रहे हैं कि उसमें सब देवताओं का वास है, कुछ और भी मकसद हो सकता है। पंचगव्य चाहिए। देखिए प्रेम जी बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ जी, पंचगव्य तो समझ गए बात कि गाय का पूजा करने के लिए, अपने आराध्या को प्रसन्न करने के लिए हमें गाय का दूध चाहिए, जोत जलाने के लिए गाय का घी चाहिए, पंचामृत चाहिए, देवताओं के स्नान के लिए गाय का घी दूध हमारे पास होगा, पंचगव्य हमारे पास होगा, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी। क्यों पंडित जी? पंडित जी आपका नाम भी भूल गया। पूजा का एक्चुअली जो विधान है वो है। आपको दो शब्द बोलने चाहिए थे, हम तो देखते रहे, आप छुप जाते हैं पीछे। पीछे नहीं छुपना, आगे होना है। हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वज थे, उनको हम देखते थे कि जब कोई समस्या घर में होती थी, हमारे कार्य में कुछ व्यवधान आता था, तो हमारे जो बुजुर्ग थे गाय का गोबर लेकर अपने प्रांगण में जाकर गोबर से, गाय के गोबर से लेपन करते थे। महाराज जी लेपन करते थे, उसमें जोत और धूप माँ के नाम से और प्रार्थना अर्जी लगा देते थे, उसी वक्त वो कार्य सिद्ध हो जाते थे। अगर बारिश नहीं हो रही है तब भी वो लोग ऐसे करते थे, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती थी। ऐसा ऐसा चमत्कार हमने गैया भैया का देखा है। इतनी बड़ी शक्ति है। साल से माँ के गोबर की ही धूप जला रहे, गोबर की धूप। अति उत्तम है। आप एक बच्चे को पैदा होते ही गाय का दूध लगा दो, और एक बच्चे को जो दूध आप पीते हैं थैलियों वाला, क्या बोलते हैं उसको, वो पिलाओ, उसकी और उसकी समझ में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या क्या बताएं मैया के बारे में, कितने गुण है। ये बाह्य जितनी औषधीय गुण है, उनको ऑब्जर्व करके दूध के माध्यम से हमारे तक पहुंचाती है। इतनी दयालु है हमारी माँ, और हम ना समझी से उसका निरादर हो रहा, तो हम देख रहे हैं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आंखें फूट जाए हमारी तो शरीर छूट जाए, इतना बड़ा पाप देखने से तो अच्छा है कि मर जाए, लेकिन मौत भी नहीं होती। क्या करें, मरना भी तो अपने हाथ में नहीं है। अब ये दुर्दशा देख के कहीं लटक जाए, आत्महत्या कर दें, तो भी पाप है। तो क्या करें, फिर हमें क्या करना है बताइए? गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। राष्ट्र माता का सम्मान कैसे मिलेगा? हमारी एकता से।
सरकार को क्या चाहिए? क्या चाहिए सरकार को? वोट चाहिए भाई। उनको तो अपना आसन सिंहासन चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारी माँ का, हमारे धर्म का निरादर हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तुम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, किसके साथ क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने वोट का, अपनी कुर्सी का मतलब है। ठीक है, अगर कुर्सी धर्म का उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता, थोड़ी सी भी समझ होती, जो बड़े महात्मा बन के घूमते हैं, तो गौ माता को राष्ट्र माता आज तक मां उल्टी। मुगल काल से गौ माता को पशु का दर्जा दिया गया है। पशु का दर्जा दिया गया है तो पशु काटने का कानून है, आप रोक नहीं सकते। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। अब ऐसे ही काटे जैसे एक पशु को काटा जाता है, तब भी थोड़ा हम सब्र कर लेते हैं। कैसे काटा जाता है पता है आपको? सबके हाथ में मोबाइल मीडिया है, सब देख रहे हैं कैसे भोजन हमारे भीतर जाता है, कैसे सोते हैं हम, कैसे रहते हैं हम, कैसे हंसते हैं हम, कैसे ये इतने उत्सव मनाते हैं हम, कैसे कितना कष्ट अंदर मन में है। अभी हम भारत यात्रा में गए तो हमारे पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर कहा, राजेश्वरी जी, हमने सुना है कि आगे इस यात्रा में ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगी, आप रहने दो, क्योंकि आपको ज्यादा सुख सुविधा में रहने की आदत है, तो आप रहने दीजिए। मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद, तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे गए, आपको पता है कि सब जगह सब सुविधाएं नहीं मिलती, कई तरह की दिक्कतें भी होती है। पर जब दिक्कत किसी बात की हमें लगती थी तो मन में एक ही बात आती थी कि हमारी माँ के ऊपर तो खौलता हुआ पानी डाला जाता, निकाला जाता है, आरी चलाई जा रही है उनके ऊपर। कैसी दुर्दशा, कितना निरादर मेरी माँ का हो रहा है, मुझे तो कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है। रुका, वो बातें याद मन में आती है तो हमें अपना कष्ट का, हमें कहाँ कष्ट हो रहा है, हमें तो बड़े मजे से रखते हैं। हमारे गुरुदेव नंगे पैर चल रहे थे। आपने देखा कभी किसी शंकराचार्य जी को नंगे पैर चलते हुए? देखा कभी? सुना कभी? आदि शंकराचार्य चले थे। और उसके बाद हमारे गुरुदेव स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज नंगे पैर तपती धरती में, तड़कती धूप में नंगे पैर, और पैरों में इतने मोटे मोटे छाल, खून बह रहा है पैरों से। जिनको लोग चरण नीचे नहीं रखने देते, नंगे पैर किसके लिए? हम सब के माथे से गौ हत्या का पाप उतर जाए। वो पिता है हमारे, उनको कष्ट है हम सबका, और हमारी नासमझी के ऊपर वो रोते हैं। कब आएगी हमारे बच्चों को समझ, कब आएगी इनको अकल? इनके सिर पे जो पाप है उसको लेकर कहां जाएंगे? तो ये पाप तो हो ही रहा है, गाय कट रही है। अब माँ को बचाएं। माँ को राष्ट्र माता का सम्मान जब मिल जाएगा तो उसको कोई काट नहीं सकता। गुरुदेव क्या कहे। फिर जैसे अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, उनको सरेआम कोई काट नहीं सकता, उनकी हत्या हो नहीं सकती।
उनको कष्ट नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी तरह गुरुदेव ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा तो फिर हमारी मैया के साथ ये अत्याचार नहीं होगा। जो सब सुखों की खान है, जो आरोग्यानिधि देने वाली है, वो माँ सुरक्षित हो जाएगी और हम सबका कल्याण हो जाएगा। हमारे इकट्ठे होने से अगर उस माँ को माँ का सम्मान मिल जाता है तो हमारे माथे से वो गौ हत्या का पाप उतर जाएगा। इतनी सी बात है। ये समझ में ना आए तो फिर दिमाग है ये तो खोपड़ी माने खाली खोपड़ी है, इसमें है नहीं कुछ। जिसको समझ में आ गई उसकी खोपड़ी में जरूर कुछ थोड़ा मानसिक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बस 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं। 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं। सरकार को बाध्य कर दें हम कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। हम थोड़े से लोग चिल्लाते रहे, हम आत्महत्या कर दें वहां पे, तब भी ना सुनने वाले हो। हमें तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है। इसलिए हमारी जो मातृशक्ति है घर घर जा रही है सबको जोड़ने के लिए कि सब जुड़ जाओ। ये हमारे लिए नहीं है। गौ सेवा के लिए अगर आप लोग खड़े होते हैं तो किसी अपने गुरु के लिए नहीं आप कर रहे हैं, किसी देवता के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तुम अपने जीवन को सार्थक से पकड़ पकड़ कर लाकर आइए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। भैया हम तो तुम लोगों के लिए आए इस धरती पे। हमें तो समझ आ गई है कि जब तक माँ को माँ का सम्मान नहीं मिलता तब तक हमारा कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, कोई तीर्थ कुछ भी नहीं लग रहा है। सब निर्थक हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। इसलिए हमने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देने हैं, उनको जोड़ना है कि वो समझाना है कि गाय हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है। सबका जीवन सार्थक हो जाए उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग निकलें और सरकार को बाध्य करें। जितने लोग अभी मार्च में कोई डेट हमारे गुरुदेव ने दी है, अभी मेरे को आएगी तो आप सबको बता दिया जाएगा। हम संसद को जाकर घेरेंगे, हम सब संसद को जाकर घेरेंगे। इसीलिए बार बार जगह जगह हम गोष्ठियां रख रहे हैं और ध्वज लगा रहे हैं कि लोगों को माँ समझ में आ जाए कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। खून के आंसू बहेगी तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां। लिख लो बात आज। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ज्यादा दूर नहीं है वो बात, यहाँ भी ऐसे ही होगा। और दिल्ली में तो बुरा हाल है, एक दूसरे को पता ही नहीं पड़ोस में कौन रह रहा है। इतना सहज है उनके लिए, किसी के घर घुस गए वही खा जाएंगे तुम्हें। जिन बच्चों के लिए तुम 10 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का समय नहीं निकालते, उन बच्चों को तुम्हारे सामने काटा जाएगा, तुम्हारे सामने खाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्यों नहीं समझ रहे हैं तुम लोग? देख रहे हैं टेलीविजन में, देख रहे हैं अपने मोबाइल में, हाथ में पिक्चर देख रहे हैं। समझ क्यों नहीं आ रही है भैया? क्यों समझ नहीं आ रही है? 1 दिन का समय नहीं निकाल सकते। जिन बच्चों के लिए तुम बड़े बड़े महल बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सारा जीवन लगा दिया, हमारे बच्चे सुखी रहे, सुखी रहे। सुखी रह सकते हैं? थोड़ा विचार करो, सुखी रह सकते हैं? वो सुखी तो तभी रहेंगे जब ये पाप माथे से उतरेगा, जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा, जब हम सब लोग एक होंगे, जब हमें अपनी सुरक्षा करने की समझ आ जाएगी। सुरक्षित तभी होंगे जब सब सनातनी एक हो जाएंगे। सुरक्षित तभी होंगे जब सब हिंदू एक हो जाएंगे। तुम तलवारें रख लो घर में, बंदूकें रख लो घर में, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हारे बस का नहीं है। एकता में दम है।
सबने एक होना है। जोड़ो जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। जिस दिन हम संसद घेरने के लिए चलेंगे उस दिन करोड़ों लोग वहां पे इकट्ठे हो जाए। सरकार बातें सम्मान देते हैं। आप जानते हैं हमारे एक महात्मा हुआ बांग्लादेश में जेल में उनके लिए कोई वकील खड़ा होता है तो उसको उसी वक्त मार दिया जाता है। और यहाँ पे आतंकियों के लिए आधी रात को ऑफिस खुल जाते हैं, वकील आ जाते हैं, जज आ जाते हैं। इतनी कदर है तुम लोगों की, विचार करो। हमारे संत, उनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा होता है उसी वक्त भरी कचहरी में उसको मार दिया जाता है। और तुम्हारे यहाँ आधी रात को उठ खुल जाते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो ये सब कार्य हमारी एकता से ही हो सकते हैं। एक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सारे नियम कानून भी बन जाएंगे और हम भी सुरक्षित, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो जाएगी। एक दूसरे का हाल पूछने की भी हमें अकल आ जाएगी। जो दो हम और दो हमारे, ये भी दिमाग से निकल जाएगा। बहुत सारे पत्थर तुम्हारे दिमाग में भर दिए गए हैं, बहुत सारा भूसा हमारे दिमाग में भर दिया गया है, वो सब साफ हो जाएगा और सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जीवन कैसे जीना है। गुरु उमापति महादेव की जय। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब जिस मुहूर्त में हमने गौध्वज स्थापित करना है, छत में जाएंगे और उसके बाद आपको सम्मानित किया जाएगा। आप सब सम्माननीय हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो हमारे और अभी आप सब जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हम 8 तारीख को प्रयागराज पहुंचेंगे और 9 तारीख को अपने गुरुदेव के साथ कुंभ में हम प्रवेश करेंगे। उसके लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा लें, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम। और हम चाहते हैं कि ये काम आपकी सलाह से होगा और ऐसे नहीं कि जब हम यात्रा में चलते हैं तो लास्ट में कल सुबह बस जानी है, रात को बस जानी है, तो अब चिल्लाने लगते हैं माँ हम भी चलेंगे, माँ हम भी चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे, लटक के जाएंगे, छत में बैठ के जाएंगे, आपके चरणों में बैठ जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। ना कोई लटक के जा सकता, ना कोई छत पे बैठ के जा सकता। और ये सब चीजें बहुत मुश्किल होता है। इतना लंबा सफर होता है, जगह चाहिए बैठने के लिए, थोड़ा आसन चाहिए होता है, सीट चाहिए होती है। तो पहले भाई अपने लिए एक छोटा सा फैसला नहीं ले सकते तो अपनी गृहस्थ कैसे चलाते होंगे आप लोग। मैं तो कई बार सच कहूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, बहुत दंग रह जाती हूँ कि ये छोटे छोटे और 10 दिन बाद या चलते समय फिर रोते हैं पीछे से। गलत है। जिसको चलना हो वो अपना नाम आज ही लिखवा देना और अपने बंधु बांधवों को पास पड़ोस में जिसको भी कहना है वो कहे। जितने लोगों को जाना है, अगर ज्यादा लोग होते हैं तो हम बस करेंगे, और ज्यादा हो जाएंगे हम 2 बसें कर लेंगे। ठीक है। और ये है कि पहले पता चलना चाहिए। आपको सब बताया जाएगा कि कब यहाँ से, अगर मैं ये चाहती हूँ अगर बस का कार्यक्रम हम बनाते हैं तो महाराज जी, तो हम ये चाहते हैं कि 4 दिन या 6 दिन पहले हम निकल जाएं और जाना ही है, उसी रूट पे जाना है तो आप लोग और तीर्थों के भी दर्शन कर सके। अमरकंटक जहाँ नर्मदा नदी निकली है वहाँ के दर्शन आपको करवा दूँ। और कोई स्थान बीच में जो भी अभी हम उस बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, बीच में और भी कोई स्थान होंगे तो उसमें भी आपको दर्शन करवा दिए जाएंगे। और 8 तारीख को हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। 9 को प्रवेश करके आप डुबकी लगा के रात को वापस आ सकते हैं। 10 को सुबह आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है। 5-6 दिन का कार्यक्रम होगा। और जो बस में नहीं चल सकते वो यहाँ से वंदे भारत जाती है, और भी कई ट्रेनें होंगी, लेकिन बहुत आरामदायक जो है और बड़ी स्पीड से जो जाती है वो वंदे भारत है। सुबह 6 बजे चलती है, 12 बजे प्रयागराज पहुंचा देती है। जो बस से नहीं जाना चाहता वो ट्रेन से आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं।
बहुत सुविधा है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी माँ के लिए काम करेंगे। अभी ध्वजारोहण करते हैं, उसके कैसे लगा हुआ ये वाला? वो डंडा घुसा हुआ है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, इसी को बांध दो। प्रदीप जी वो रस्सी फेंक दीजिए। तार सुनो ये तार। नहीं तार नहीं रुकेगी अंकल। नहीं रस्सी है सुतली मंगाई थी। हेलो आराम से लाइए मेरे को दीजिए, मेरे को जाना है ये मेरे को। नहीं पहुंचूंगा 1:30 बजे चढ़ने। सब लोग आ जाओ पर ये पकड़ना है। अच्छा चलो नहीं बोलो जी। ठीक है फूल लेकर आओ नीचे। सर्वोपचारगन्धास्मानि समर्पयामि। श्री गौध्वजाय नमो नमः। सर्वोपचारगन्धं समर्पयामि। अक्षं पुष्पं समर्पयामि। कुरुते वेदगुं सर्वं भूतं सिद्धाभ्यमुतां शेषानुतिरोधेः। ओम अक्षांचतुर्शेषमांगता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। श्री गौध्वजाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम सर्वोपचारगन्धमत्वां दर्वाग्न स्वामी स्वामी बृहस्पति तोमो विदेशमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यतः। मतलब पीछे हाँ देख रहे हैं। उधर से भी लेना फोटो। सर्वोपचार सभी लोग थोड़ा सा की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गाय की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। ये प्लेट ना पकड़ लीजिए सबके लिए। देश धर्म का माता है। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है। देश धर्म का नाता है। जो गाय की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो गाय की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। कट्टी गैया करे पीछे से भी बंद करो ये अत्याचार। ले लो। कट्टी गैया ले लिया ऊपर। बंद करो ये अत्याचार। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। कट्टी गैया करे पुकार। बंद करो ये अत्याचार। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता। पुष्प चढ़ा देते हैं। पुष्प चढ़ा दें। बोले जी। पाणि प्रथमान्य सन्न ते हनाकमिहिमान ससंद चतुर्पूर्वे साद्यः शन्तिरेवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री गौध्वजाय नमो नमः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अभी एक बार जाना मत, सब ऐसे खड़े होंगे ना तो उधर से फोटो खींच जाएगा, ध्वज भी आ जाएगा। सब ऐसे
हम चाहें तो सब कर सकते हैं। संन्यास ले लिया दोनों पति, गोष्ठी रखी गई है, कोई भी कार्यक्रम रखा गया है, तो सुदीप जी एक एक से पूछते हैं, आपकी तैयारी है पूरी, आपकी व्यवस्था है पूरी। कल की बात मैं आपको बताऊं, कल हमने आर.के.पुर में ध्वजारोहण करनी थी, तो हमारी कुसुम जी ने कार्यक्रम तो रख दिया, लेकिन ध्वजा ही नहीं थी। हम लोगों को एक दूसरे को बताना चाहिए, कोई भी काम हम करते हैं गौ माता का, कहीं भी गोष्ठी है, कहीं भी ध्वजारोहण करना है, तो हमें तुरंत एक दूसरे को, अगर एक को हमने बताया, जैसे कुसुम जी ने हमें कहा, माँ मैं यहाँ सोसाइटी में एक मंदिर है और बहुत लोगों का यहाँ आना जाना है, अच्छा प्रसार होगा, तो आप कृपा करो कि यहाँ एक ध्वजारोहण करो। कितनी बड़ी बात है। कुसुम जी वैसे तो बड़ी मौज है, पीछे भी पिताजी बहुत धनवान है और आगे पतिदेव भी खूब है सब, लेकिन परवाह नहीं, वो कहती है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो एक ध्वजा आर.के.पुर में अपनी कॉलोनी में लगवाई और दूसरी कौन सा मंदिर था? मोती बाग। समस्या ये है कि हमारे साथ जो कैमरामैन है वो बड़े ढीले हैं, वो बुरा तो लगेगा, तो लगे हमें उस बात की परवाह नहीं है, तभी तो कुछ अक्ल आएगी, तभी तो ढंग से काम करोगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छा है बताना, हमारी कोई गलती है बताइए, हम उसको सुधारेंगे, नहीं बताएंगे तो शायद समझ में आए ना आए। तो कुछ वहाँ इन लोगों ने उस एरिया को कवर किया, ध्वजारोहण हुई उसको, और जो मंदिर में लगी गोपाल, कौन सा मंदिर है वो जिसमें लगी ध्वजा? दूसरा मंदिर जो नहीं जगह का क्या नाम है? मोती बाग में भी ध्वजारोहण की कल 3 कार्यक्रम थे। शिवानी जी के यहाँ, सुशील जी के यहाँ था और फिर कुसुम जी के यहाँ 2 कार्यक्रम थे। तो सारे भगवान की कृपा से वहाँ भी बहुत लोग जुड़े, श्रद्धालु, सबको समझ में आया। 1.5-2 घंटा वहाँ नाथ की कृपा से वहाँ भी लोगों को दिए। जीवन में कितनी बड़ी ताकत है हमारी। हमारा दुख का कारण यही है कि हमारी माँ दुखी है, सुखी हो जाएगी तो हम सब सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप सब जानते हैं गौ माता, राष्ट्र माता का जो मुद्दा है तो पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने उठाया। बड़ी बात यह है कि वो भी गृहस्थ में है, गृहस्थ में रहकर पूरा जीवन उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए लगा दिया। कोई अनभिज्ञा नहीं, आप सब जानते हैं। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, कौंधेनुमानस ग्रंथ की रचना की, जो आज जिसके माध्यम से आज हजारों कथावाचक कथा कर रहे हैं। गाय की कथा गोपाल मणि महाराज जी ने शुरू की थी। गौ कथा जब उन्होंने शुरू की तो सब लोग कहते हैं इस महाराज जी को क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, कि पशु की कथा बोल रहे हैं। पशु की पता ही नहीं लोगों को। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उनको जब प्रेरणा हुई, कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, मौन रहते थे, गाय के पीछे खड़े रहते थे और एक समय गाय को जौ खिलाते थे। गाय के गोबर में जो जौ निकलते थे उनको पिसा जाता था और वो सत्तू एक समय उसका जो सत्तू बनता था जौ का, वो एक माँ के लिए प्रार्थना करते रहे कि क्या करें, कैसे आपको सम्मान दिलाएं। लोग तो आपको पशु मानते हैं क्योंकि आपको पशु का दर्जा दे दिया गया। लोगों को नहीं समझ, क्या करें, कैसे करें, कैसे हो सकता है, कैसे संभव होगा, कैसे बचाएं आपको। तब उनकी इतनी कठोर तपस्या से उनको ये आदेश हुआ था कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाओ। और फिर निकले वो चोपड़ धाम, जो उनकी तपस्या स्थली है, वहाँ बहुत गुरुकुल बन रहे हैं और बहुत काम हो रहा है। गौ धाम है वहाँ, कितनी कितनी हजारों गाय की वो सेवा, कई जगह उनके गौ धाम बने हुए हैं। 365 गौ धाम उन्होंने बनाए और इतनी जगह गौ सेवा चल रही है। बहुत बड़ा कार्य, ग्रस्त में रहकर
हम लोग तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने जब उनको आदेश हुआ तो अपनी उस तपस्या स्थली से, चोपड़ धाम से नंगे पैर चले और गंगोत्री से यात्रा। उसके लिए सरकार को समझाना जरूरी है। उनको समझ तब आएगी जब हम सब एक होंगे। बस इतनी सी बात है। इस बात को समझिए और बार बार निवेदन आग्रह कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और तब ये हमारा काम हो जाएगा। अभी जब हमने संसद घेरनी है, करोड़ों लोग वहाँ हो, उसी दिन काम हो जाएगा। उससे पहले हो जाए तो अति उत्तम है। अभी भारत यात्रा में हम चल रहे थे तो महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राजा माता का दर्जा दे दिया, गुवाहाटी में गौ हत्या बंद कर दी है। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जिसके ऊपर जब जब कृपा होगी तो कार्य हो जाएगा। और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार भी हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माँ से माफी मांगेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, हम गौ माता को कानून भी हमारे राष्ट्र माता भगवान शंकर हमारे वो साक्षात नारायण है। उन्होंने जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दिया, किसी की ताकत नहीं है जो इस नियम को बंद कर दे या इस कानून को खत्म कर दे। लेकिन जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो तो करनी है। उसके लिए हमें करोड़ों लोग इकट्ठे होने हैं और सनातनियों को थोड़ी जुड़ने के लिए अकल आ जाएगी, आदत भी पड़ जाएगी एक दूसरे के साथ रहने की और हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और जो शत्रु है वो अपने अपने बिलों में जाकर घुस जाएंगे। जब हम एक हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलो उमापति महादेव की जय, गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। अब सम्मान समारोह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु माँ जी सम्मान देंगे, जिन जिनका नाम बोला जाएगा। यह उन सदस्यों को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने दिन रात करके बिना किसी निस्वार्थ भाव से गौ माता के प्रतिष्ठा आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी हाजिरी दी है, अपना सर्वस्व लगाया है, समय दिया है। उनके लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से महाराज श्री के आदेश अनुसार उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो जिनको ना मिले उनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आहुति नहीं दी है, बस समय की बात है। किसी को सम्मान आज मिला है, किसी को कल मिलेगा, मगर हम सब आश्रित है गौ माता के सम्मान में और हम समर्पित है गौ माता के सम्मान में। जिस दिन गौ माता को सम्मान मिल जाएगा, हम सभी को स्वतः ही सम्मान मिल जाएगा। गौ माता की जय। सबसे पहले हमारे दक्षिण दिल्ली से ही विधायक जी हैं अनीता शर्मा जी, जिनको सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान है गौ रत्न अवार्ड। गौ रत्न का मतलब ही है अपने आप में कि आपको माँ भगवती ने गौ माता का आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये सर्टिफिकेट, ये उस बात का एक चिन्ह है आपके घर में लगा हुआ कि हर समय आपके पास ये रहे कि हाँ जी, इस समय में गौ माता की गौ माता। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर साथ दिया। पूरा पश्चिम फोटो तो सारे घूमने पर बैठ के खा लो। पश्चिम बिहार के सब चलिए साथ नहीं पश्चिम बिहार शुभकामनाएं सभी का।
मैं सत्य घटना बता रहा हूँ आपको कि मैंने वहां ऐसी दिव्य शक्ति देखी, उसका महसूस किया। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या देखा, पर साक्षात तो हमारे यहाँ पे समीप ही है। मेरी क्षण भर के लिए आंख लगी, ऐसे 30 सेकंड में नहीं बीती, वो मेरी जी सामने थी। ना मैं कोई भक्त हूँ, बस मैं सेवा के भाव से आया हूँ। ना मुझे कोई पत्र चाहिए, ना कागज चाहिए, सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस मैं केवल सेवा में लगना चाहता हूँ। बस मेरे आपके मैं क्या कहूँ, मेरे आंखों में आंसू, पर मैं सेवा ही करना चाहता हूँ। मुझे सेवा चाहिए और धन तो नहीं है मेरे पास, बस तन मन और वचन हर तरह से मैं हर जगह 12 बजे रोज भागों में जाकर तैयार हूँ। बस आपकी कृपा आशीर्वाद बढ़ा दो, बस यही चाहते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छे वचन, ये सिर्फ भाव से ही शब्द निकलते हैं। जिनके मन में गौ माता बस गई है, उनके वचनों में निरंतर गौ माता का ही गुणगान होता है। योगेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम होता है काम करना, और एक काम होता है सुव्यवस्थित तरीके से काम करना। काम की गूंज वह होती है जो व्यवस्थित कार्य होते हैं। अव्यवस्थित कार्यों से कभी भी गूंज नहीं पैदा होती। तो अगर हम में से किसी ने भी कोई भी कार्यक्रम करना है, जरूरी नहीं है उसमें संख्या 100 की हो, संख्या 2 की भी हो सकती है, मगर वो कार्य ऐसा होनी चाहिए कि 100 लोग देखें। तो ये बात हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, अगर हम ये कार्य कर रहे हैं, चाहे हम 2 जने कर रहे हैं, मगर ये 100 लोग देखें कि ये किस तरीके का कार्य है। तो जब भी कभी गौ ध्वज लगना हो, किसी के घर पे, मंदिर पे, कॉलोनी में, कहीं पे भी, सबसे पहले माता जी को सूचित करें, मुझे सूचित करें, प्रदीप जी को सूचित करें, उनको संज्ञान में लें। फिर हमसे पूछें, फिर आप अपना समय, जो भी आपका समय है, जिस दिन आप करना चाहते हैं वो बताएं। फिर हम उसके ऊपर पूरी तैयारी करके आपको सारी चीजें बता के हम खुद वहाँ पे मौजूद होंगे। महाराज जी आ जाएंगे, माता जी आ जाएंगे, क्योंकि देखिए आज के समय में सभी व्यस्त हैं, अपने भी बहुत सारे कार्य हैं, किसी का कोई कारोबार है, किसी का जॉब है। तो ऐसा ना हो कि हम तत्काल में किसी को बोलेंगे तो तत्काल में बहुत सी परेशानी आ सकती है। अगर हम वही कार्य पूर्व से उसको बताएंगे, पूर्व से उसको पूरा प्लान करेंगे, तो कार्य बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो इसीलिए किसी का कोई भी कार्य हो गौ माता से संबंधित, तो कृपया सबसे पहले माता जी को संज्ञान में लें। उसके बाद माता जी खुद ही आपका मार्गदर्शन करेंगी कि किन किन को इसमें लाना है। दूसरी बात, उस कार्य में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होगी, वो सामग्री हमारे पास पूर्व से होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोग तो आ जाएंगे हमारे कहने से, पर वो सामग्री नहीं है, तो हमें उस समय पे अच्छा नहीं लगेगा, सही से वो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पूरी तरीके से अच्छा समझ के कार्य करना है, क्योंकि कार्य कर बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ वो भीड़ जुटा लेते हैं, मगर हो सकता है वो कार्यक्रम को संचालित नहीं कर सकते। तो हर अपना दायित्व है, हर किसी की अपनी कला है, तो अपने अपने स्तर पे सभी अगर जुड़ के काम करेंगे तो कार्यक्रम बहुत सुंदर होगा। आज का ये गौ ध्वज कार्यक्रम इतना सुंदर हुआ है कि शायद अभी तक मैंने कोई इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम छोटे स्तर पे नहीं देखा। क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में, मगर क्षेत्रीय स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो आज का कार्यक्रम हुआ, जो कि सुव्यवस्थित था, सारी चीजें समय पे हो गए और बहुत ही अच्छे से हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई भी अपनी माता जी को बोले 2 मिनट में मिल। माता जी ने मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बारे में बताया, तो हो सकता है आपके मन के अंदर भी प्रश्न आया हो कि ये भव्य में कैसे आए और क्या क्या समस्याएं परेशानियां मेरे सामने आई, किस स्तर पर आई। तो ज्यादा समय न लूंगा, क्योंकि नीचे भी सत्संग चल रहा है, तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि आपके मन में क्या चला होगा और जो आपके सोचे उससे किस तरीके से आप यहां तक पहुंचे। ये ठीक था कि भाई विवाह हुआ,
तो 1975-76 की बात है, जब मैं काफी मतलब समझदार था। तो श्यामगिरी मठ में बहन थे वो, वहां मुझको भेज दिया गया और मैं उनके पास रहकर मठ में धार्मिक कार्यों में, और धीरे धीरे जब वो प्रवचन करने जाते थे तो मैं सब सुनता था। उन्होंने भी ये कहा कि इस बालक के अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है कि ये आज यहाँ तक पहुंच गया, और इस मठ के अंदर जो जिसके 10 किलोमीटर भी हमारे जंगल है, वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता है, बालक वहां रह रहे हैं। तो मेरा अध्ययन वहीं से प्रारंभ हुआ, और फिर गुरुजी ने ही, जो महाराज जी थे वो, उन्होंने कहा कि इस बालक का विवाह करवाना चाहता हूं और इस बालक को आप घर में रखिए, ये वही रह के परिवार में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो मुझे वो सनातनी कहा करते थे, नाम मेरा कोई नहीं लिया करता था। तो धीरे धीरे मेरा विवाह हो गया, से बहुत सभी का विवाह हो चुका, बहुत हाईली क्वालिफाइड मेरे बालक। एक बेटी मेरी तिहाड़ जेल के अंदर डॉक्टर भी है, बड़ी बेटी अध्यापक, और 2 बेटे मेरे, एक MBA और एक बिजनेसमैन है। उत्तर भारत के अंदर बहुत अच्छा काम है उसका। लेकिन मेरा ये था कि मैं कभी भी अपने बच्चों से ना कभी धन की मांग करी, ना मैंने कभी उनसे लिया। और जब मैं 20 या 22 वर्ष का था तो एक शंकराचार्य जी थे, माधवाश्रम जी, पता नहीं कैसे उनको पता लगा, वो उन्होंने मुझे संदेश भेज के अपने पास बुला लिया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सनातनी जी मेरे पास ही रहा करिए। तो मैं उनका आदेश मान के, इतने बड़े हमारे धर्मगुरु हैं, उनके पास रहा और उन्होंने मुझे गौ सेवा के बारे में जो बारीकियां थी, कार्य क्या करना है, गौ सेवा क्या, गौशालाओं की स्थापना कैसे करनी, ये प्रभार मुझे दे दिया उन्होंने। तो मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था भारत भ्रमण पे। जगह जगह हमने छोटी बड़ी जंगलों में, पहाड़ों पे, विशेषकर पहाड़ों पे बहुत रहे, क्योंकि वो खुद उत्तराखंड से थे। तो अक्सर होता क्या है कि कोई गाय दूध देना बंद कर दे या बीमार हो जाए तो जो उसको पालते थे वो तो जंगल में छोड़ाते थे, तो वहां कोई जंगली जानवर या शेर, चीता, जो भी कोई होते थे उसको खा जाते थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत गलत हो रहा है कि गौ का पालन भी करते हैं और इस तरीके से इसको छोड़ रहे हैं। उनका ठीक है, उत्तराखंड के अंदर गौशालाएं बनाएंगे, वहां बनानी चालू कर दी। और माता जी को पता हो, गंडा घाट के अंदर भी हमारा आश्रम है बहुत बड़ा, और वहां मैं 2 वर्ष रहा। तो वहां हमने आसपास के क्षेत्रों में गौशालाओं की स्थापना करी। धीरे धीरे इस उत्तर भारत के अंदर मुझे उन्होंने प्रभारी बना दिया, और आसपास की जितने भी गोकशी होती थी वो मैंने अपनी टीम बना के धीरे धीरे शक्ति के साथ बंद करवानी चालू करी। बहुत सारे विरोधी भी बन गए, और लगभग 600 से ऊपर ही होंगे जो कसाई में 2 ट्रैक्टर की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई थी। आसपास के क्षेत्र में 20-30 किलोमीटर में चारा भेजना होता था, भेजते थे। और धीरे धीरे वो संगठन इतना मजबूत हो गया कि पूरे भारतवर्ष में उसका नाम हुआ और हम लोग काम करते रहे। माधवाश्रम जी का नाम रहा है, स्वरूपानंद जी जो वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, अरुक्तेश्वर जी के गुरु, दोनों गुरु भाई रहे। तो लेकिन 2017 में उनका शरीर पूरा हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का कार्य करने के अंदर परिवार और धर्म ये कभी भी आड़े नहीं आते। भले ही हम ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़े भी करें, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आधा घंटा भी यदि हम गाय की सेवा करते हैं या अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, तो मेरा मानना है कि वही काफी है। उतना ही काफी है कि धीरे धीरे दूसरे को प्रेरणा मिलेगी कि यदि हम आज 1 घंटे की सेवा दे रहे हैं तो दूसरा देख के 10 मिनट की भी सेवा देगा, तो तीसरा उसको देख के 1 मिनट की भी देगा, तो एक चैन बन जाती है। और देती है आज उस चैन की स्थिति ये बन गई है कि ये गौ माता राष्ट्रमाता अभियान बच्चा बच्चा जानता है, बस थोड़ी बहुत जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी।
अभी आपके छतरपुर के अंदर ही जब कार्यक्रम था तो शंकराचार्य जी ने मुझे और मेरी धर्मपत्नी को पूर्णकालीन मतलब पूर्ण रूप से उन्होंने मुझे राष्ट्रीय ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और मेरी धर्मपत्नी को। तो हम लोग, मैं था तो पिछले 30 वर्षों से, क्या बचपन से कह लीजिए, जब मैं छोटा सा ही चला गया वहाँ, लेकिन अब आके ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ भी इनके जो गुरुजी थे उनके पास ही मैं रहा। ब्रह्मलीन जो हो चुके हैं अभी 2 वर्ष पहले, और अब वर्तमान में जो है ये शंकराचार्य जी हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 शंकराचार्य जी के साथ काम करने का सौभाग्य है। तो मैं अपने संदेश में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बिना किसी झिझक के, भले ही आप परिवार में रहते हो, लेकिन मन में ये भावना ना लाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये भावना ना लाकर आप धर्म का प्रचार करें तो आप देखेंगे उसका परिणाम बहुत जल्दी सकारात्मक रूप से, जो आपकी योजनाएं होंगी वो धीरे धीरे गौ माता की कृपा से और ईश्वरी कृपा से, आशीर्वाद से वो पूर्ण हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि एक छोटे से परिवार से निकल के आज जिसके परिवार में इतना बच्चे सारे के सारे विवाहित हैं, अच्छे हाईली क्वालिफाइड हो गए। बच्चे मुझे कहा करते थे, माता जी कि आप शंकराचार्य जी से कह देती है कि भाई वो डॉक्टर बेटी ने भी कहा कि मैं वहाँ उधर मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं सिफारिश कभी नहीं कहूँगा। और वो मेहनत करके बच्ची वहाँ तक पहुँच गई और ऐसी बेटा मेरा बेल्जियम चला गया, MBA करके आया। उसने कहा उससे कह के मुझे इसको टैक्सी में लगवा दीजिए, वो आते हैं, मैं कतई नहीं कहूँगा। वो फिर दुबई चला गया, ऐसा एयरलाइंस कंपनी का जो है ओरिजिनल डायरेक्टर बन के। तो बड़ा अच्छा रहा, बच्चे अपने आप ही लगे रहे। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई हम लोग नहीं कह सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि पूर्ण ईमानदारी के साथ जैसे मैंने अपना जीवन गुजारा, मेरी संतान भी उस तरीके से जो है अपने जीवन को गुजारा। मेरे लिए बहुत छोटा सा काम था कि मैं उनसे कह के कहीं भी कुछ करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। उसके मन में एक भावना आती कि भाई मेरे पीछे जो है मेरी ज़्यादा सिफारिश है और कहीं ना कहीं फिर वो सिफारिश का दुरुपयोग करता। दिल्ली के अंदर ही मेरा अपना स्थान है और वही मैं निवास भी करता हूँ। और दिल्ली के जो जितने भी आप देखेंगे, जितने मुस्लिम क्षेत्र हैं जो गैर हिंदू के, जो जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग जाना भी नहीं पसंद करेंगे, मैंने वहाँ भी इतने आदमी मुकदमे करा के जेल भेज दिए जो गोकुशी में शामिल थे। एक दो के जा भी चुके हैं, अभी यादव बने वहाँ पे। तो वहाँ के जो मतलब रिकॉर्ड है तब से 1947 से और आज तक भी कोई आदमी वहाँ मुकदमा FIR उनके खिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन वो गुरु के आशीर्वाद से मैंने उनके खिलाफ 4-5 मुकदमे ऑन रिकॉर्ड है। अभी लंबी वायरस का था, 2 साल पहले लंबी वायरस पूरे भारतवर्ष में फैल गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी हमारी संस्था गई और उन्होंने काम किया और दिल्ली ऑन रिकॉर्ड है। तो हम लोग धीरे धीरे काम को, भले ही जाए हमारी गति कछुओं की तरह है, लेकिन हम लोग स्थायी रूप से काम करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि काम का रिजल्ट आए। माता जी से जुड़े हम लोग इसी गौ माता राष्ट्र माता अभियान के अंतर्गत ही। बहुत अच्छा लगा माता जी के बारे में। मुझे ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं थी, जब मैं इतने समय से हूँ तो जानकारी मुझे मिलती थी, लेकिन इस आदरणीय गोपाल मणि जी का आशीर्वाद रहा, शंकराचार्य जी के, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और आज हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे ये आभास है कि बहुत जल्द आप सबके सहयोग से हम लोग अपने इस आंदोलन को पूर्ण शिखर पर ले जाएंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो आप जिस स्थिति में भी हैं, भले चाहे आप एक रोटी दे सकते हैं गौ माता के लिए या गौ माता के लिए कुछ भी सुधार का कार्य कर सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं, और भी नहीं तो एक टोकरी चारे की व्यवस्था भी इसलिए कर सकते हैं, तो वही बहुत बड़ा योगदान है। इच्छा भी यही है कि आप भी यदि अपनी भावना को इस तरीके से गौ माता के लिए, धर्म के लिए करेंगे तो परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।